सो फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर दो बातें हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। जब हम किसी कंपाउंड का फार्मूला लिखते हैं केमिस्ट्री में तो दो तरफ से लिखते हैं, या तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं या तो हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न दिस थिंग। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला को ही हम लोग कहते हैं सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहा जाता है इसको, उर्दू में इसी को हम सादा तरीन फार्मूला भी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? द फार्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो भी फार्मूला बताता है तो उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, और एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला आपको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स बताता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे ग्लूकोज की बात की जाए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। इसका मतलब कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और फिर 6 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। इट टेल्स यू अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। बेंजीन की बात की जाए तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। इसका मतलब बेंजीन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 6 एटम्स होते हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम्स होते हैं। अब यही अगर आप आ जाओ एम्पिरिकल फार्मूला में, तो एम्पिरिकल फार्मूला में करते हैं क्या है कि हम एक रेशो ले लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स के बीच का। जैसे ये 6 वो 6 है ना, अब इसको कट कर देते हैं। 6 1 6 6 12 6 6 1 6 6 2 12 6 1 6, ये आ गया CH2O। तो CH2O इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। एक ही टेबल से हम कट कर देते हैं नंबर ऑफ एटम्स को। ये है सादा तरीन फार्मूला। ये आपको ये नहीं बता रहा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ग्लूकोज के अंदर। ये आपको बता रहे हैं कि उनके बीच का रेशो कितना है, कि 1:2:1 के रेशो में ये जुड़े हुए हैं, कि अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन डबल है उसके। बस ये आपको रेशो बता रहा है, रिलेटिव नंबर बता रहा है, एक्चुअल नंबर नहीं बता रहा आपको। ये सेम बेंजीन की बात कर लो, C6H6 है ना भाई, एक ही टेबल से काट दो, 6 से कट गया। तो CH इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। ये आपको रिलेटिव नंबर बता रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन 1:1 रेशो में, फिक्स सेम रेशो में, जितना कार्बन है उतना ही हाइड्रोजन है, बट कितना है ये नहीं बताएगा, ये बताएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। रिकॉर्ड कर लो बाकी का फ़ायदा। ओके, सो दैट इज़ ऑन पेज नंबर 28। एसिटिक एसिड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एसिटिक एसिड एक कंपाउंड है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 चीज़ें होती हैं। 4.24 ग्राम सैंपल एसिटिक एसिड को जलाया जा रहा है। उसको जलाने के बाद इतना कार्बन डाइऑक्साइड और इतने ग्राम वाटर मिल गया। मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का 60 AMU होता है। आप मुझे बताइए एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जो तरीका है दैट इज़ अ लेबोरेटरी मेथड। कंबस्शन एनालिसिस किसे कहते हैं? कंबस्शन एनालिसिस एक मेथड है एक्चुअली केमिस्ट्री के अंदर, कि जब भी कोई साइंटिस्ट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कवर करते हैं तो फिर उसको क्या करते हैं, उसके फार्मूले को डिटरमाइन करने के लिए वो उसको जला देते हैं। और जब उसको जलाते हैं तो जलाने के बाद जितना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है उसके अमाउंट को देखते हुए पता लगता है, उसके अमाउंट को देखते हुए हम बताते हैं कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। ठीक है, तो ये होता है कंबस्शन एनालिसिस। अब मिसाल के तौर पे इसको कैसे करते हैं, लेट से यहाँ पर सॉल्यूशन है, डाटा नहीं होता। ठीक है, ज़रा समझो उसको। अभी लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप छोड़ दो लिखना, आधे घंटे बाद लिखोगे अब जो भी लिखोगे। ठीक है, तो X + O2 इट फॉर्म्स CO2 + H2O। X से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अननोन कंपाउंड जिसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। ठीक है, X कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको एक साइंसदान डिस्कवर कर चुका है। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, या तो वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या तो वो हो सकता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, या तो कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रोकार्बन। कार्बोहाइड्रेट उसको कहते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों चीज़ें हों, और हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो ये दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोकार्बन। तो पेपर में कभी कभार आपको ये नहीं दिखा जाता इस तरह से कि कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसे बताते ही नहीं है, बोलते हैं बस एक कार्बोहाइड्रेट जला दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंबशन की जा रही है, तीनों को जलाया जा रहा है। ऐसा कंपाउंड जिसमें तीनों चीज़ मौजूद है। और कभी कभार सवाल में आते हैं कि एक हाइड्रोकार्बन को जलाया जा रहा है, इसका मतलब सिर्फ उस कंपाउंड के अंदर सिर्फ ये 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो X कोई भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट है, क्यों? चूँकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों चीज़ें फर्स्ट लाइन में लिख दी है। कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखा है, बल्कि और आसान कर दिया आपके लिए, बोला ये तीनों है इसके अंदर, तो हमें इस वाली नॉलेज की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो एसिटिक एसिड सिरका जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सिरका विनेगर भी जिसको हम कहते हैं, जो सूप में डालते हैं हम, ठीक है, उसका फॉर्मूला आप सब जानते हैं, CH3COOH ही होता है। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है कि सोल्यूशन लिखा CH3 4 नंबर का न्यूमेरिकल था लिख दिया, 9 में पढ़ के आए थे, ये नहीं करना, आपको पूरा सॉल्व करना है। आप एक साइंसदान की तरह सोचते हैं। मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड दुनिया में डिस्कवरी नहीं हुआ अब तक, पहली बार आपने किया है, अब आप उसका फॉर्मूला कैसे बताएंगे, साइंटिस्ट ने कैसे बताया, ठीक है। तो एसिटिक एसिड, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या करना है, उसको जलाना है, जलाने से हमारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है, और जब आप उससे कंबस्टन करते हो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा। याद रखो, जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जलता है तो वो सिर्फ 2 ही चीज़ें बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जला दो, आप पेट्रोल जला दो, आप केरोसिन ऑयल जला दो, आप मीथेन गैस जला दो, आप बेंजीन जला दो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप जलाते हो, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक फंडामेंटल एक रूल है कि जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्टन करेगा, जलेगा, तो वो 2 ही चीज़ पैदा करेगा, तीसरी और कोई चीज़ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बहुत फेमस बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, 9 में पढ़ा होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन 9 में भी था। तो ये जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। हमें किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, हमें ये बता दिया जाता है कि इस एक्स का मास कितना है जो जलाया जा रहा है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि 4.24 ग्राम सैंपल एसिटिक एसिड का, इसको हवा में जला दिया गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकला। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना निकला ये भी बता दिया गया कि 6.21 ग्राम, और वाटर कितना निकला 2.54 ग्राम। और इसके साथ साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का वो दे दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, इस तरह पूरे लिख देते हैं MFM, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ एसिटिक एसिड X, अननोन कंपाउंड है, तो वो कितना आ गया हमारे पास 60। AMU भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। तो बेहतर है कि 60 AMU लिख दिया जाए। और आपको 2 चीज़ें बतानी है, सबसे पहले इसका एम्पिरिकल फार्मूला और उसका फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला पहले पता लगेगा, फिर मॉलिक्यूलर, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। अब कैसे बताएंगे, तो उसके लिए 6 स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप फॉलो करोगे लाइन बाय लाइन, तब जाकर 6ठे स्टेप में आपको CH3COOH जो फार्मूला पता लगेगा किसका, एसिटिक एसिड का, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टेप मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास होता है स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 1 होता है नेम ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आप लिखते हो कि भाई एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आखिरकार इस कंपाउंड के अंदर जो आपको दिया गया है। तो 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बस हो गया, स्टेप 1 खत्म यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करते हो, आप फाइंड आउट करते हो परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के परसेंटेज को फाइंड आउट करोगे फिर आप, कि कार्बन कितना परसेंटेज कंपाउंड में, ऑक्सीजन कितना परसेंट, हाइड्रोजन कितना। इसके लिए पूरा एक फार्मूला होता है परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए। वो क्या है, मैं यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ कि परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर आपको निकालना है, तो आप कार्बन की परसेंटेज के लिए क्या करो, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, उसको आप डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ कार्बन, किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है, मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेट की जितना मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड का, डिवाइड बाय वेट ऑफ एक्स, जो एक्स है उसके वेट से, ठीक है, डिवाइड कर दो, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई बाय 100। दिस कंप्लीट फार्मूला इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब मतलब वैल्यूज पुट करते हैं, चेक करते हैं कि आया कि नहीं आया, ठीक है। तो एटॉमिक मास कार्बन का तो कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का उसका मॉलिक्यूलर मास तो कितना निकल गया, 44। डायरेक्ट लिख दे रहा है, वही बात है, निकालना नहीं है। C + O मल्टीप्लाई बाय 2, 12 + 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 + 32 44, ये सब नहीं करना है, डायरेक्ट 44 पता है, डायरेक्ट दिमाग में निकाल लो, ठीक है, नहीं तो रट्टा मार लो, 44 ही होता है, निकल सकता है, बट कर करके याद ही हो जाता है। वहाँ तक कि इस पॉइंट को तो हटाना ही नहीं है, तो 12/44 याद ही कर लो कि यही होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमेशा ये काम होगा, सेकंड स्टेप में, ठीक है। वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना है सवाल में, 6.21, और वेट ऑफ एक्स कितना है, कहाँ गया एक्स, 4.24 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज कार्बन का। अब आगे कैलकुलेटर का काम है जी। मिस किस क्लास के लिए, कौन है, 9 में ही पढ़ा है, नाम पूछे। फीस का क्या मसला है, फीस तो पहले कितनी दी थी उन्होंने, पहले बहुत ज़्यादा होगा, 100 कम करने में। परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, कितना आ गया बोलो, हाँ यस 39.9 आगे, बस
ओके, पूरा पॉइंट के बाद 2 लिख लो, 39.94%। ये आ गया आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन, कि कार्बन इस कंपाउंड में इतना परसेंट है। इसके बाद आ जाओ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन के निकलेगा। अब इसके लिए सेम वही, एटॉमिक मास ऑफ H2। अब H2 किसके अंदर है? वाटर के अंदर है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ X मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यूज़ पुट करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ H2, 2 हाइड्रोजन है तो फिर 2, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर देखते हो ना कि 2 हाइड्रोजन है तो H2 का लगेगा 2। MFM ऑफ वाटर कितना हो गया? 18 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ वाटर कितना गिवन है? 2.54 अपॉन वेट ऑफ X 4.24 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर का काम शुरू। 6.65%। चेक कर लो बाकी भी कि यही है ना। ऑक्सीजन को निकालना दैट इज़ वेरी वेरी इजी। ऑक्सीजन को निकालने का बड़ा आसान तरीका है। अच्छा, ऑक्सीजन को इस तरह के एक फॉर्मूले से निकाला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कार्बन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड में है, हाइड्रोजन सिर्फ वाटर में है। लेकिन ऑक्सीजन का मसला ये है कि कुछ ऑक्सीजन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में है और कुछ वाटर में भी है, तो इस तरह से निकाला नहीं जा सकता। इसके लिए उससे बहुत आसान तरीका है, सिंपल मैथमेटिक्स, बचपन की मैथमेटिक्स लगाओ। 3 एलिमेंट्स है ना भाई, कार्बन और हाइड्रोजन के निकाल दिया गया, इन दोनों एलिमेंट्स के बच गया ऑक्सीजन। तो टोटल परसेंट कितना होता है? 100। तो 100 में से अगर इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ऑक्सीजन का पता लग जाएगा। भाई घर में 3 भाई थे, अब्बू ने 100 रुपये दिए, एक भाई को 10 रुपये दिए, एक भाई को 20 रुपये दिए, तीसरे को कितना मिला? 70 रुपये मिल गया। कैसे? 100 में से माइनस कर दिया 30 को 70, ऐसे ही होता है ना, सेम है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया? इस तरह से फॉर्मूला 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये आपके पास आ गया परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ऑक्सीजन के लिए। तो ये 100 माइनस 39.94 प्लस 6.65 कितना आया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? बोलो बच्चों। 66.71। अब आप ये 53 पॉइंट। अब इसको आपको चेक करना है कि किसका ठीक आया भी कि नहीं आया, तीनों परसेंटेज। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड दीज 3। इन तीनों परसेंटेजेस को ऐड कर दो। अगर 100 आ रहा है तो ठीक आया है, अगर 100 नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं गलती हो गई है। चेक कर लो। और क्या, जैसे मोल फ्रैक्शन में करते थे ना, वेरीफाई। सही है ना, मतलब यही ठीक है। All right, now the next one. Okay, here are the first. यहाँ पर हमने शुरू के 2 स्टेप कर लिए। यहाँ तक समझ में आ गई बात कैसे हो रही है? ठीक है, इसको समझ। इसके बाद हमारे पास है स्टेप नंबर 3, द थर्ड स्टेप। स्टेप नंबर जो 3 होता है हमारे पास, ये होता है दैट इज कॉल्ड मोल रेशो। हर एलिमेंट का मोल रेशो फाइंड आउट करेंगे। वी हैव टू कैलकुलेट द मोल रेशो ऑफ एवरी एलिमेंट। अब मोल रेशो कैसे कैलकुलेट होता है चेक करो। मोल रेशो इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। एलिमेंट के परसेंटेज जो भी आए हैं उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा मोल रेशो। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोल रेशो ऑफ कार्बन। कितना निकला परसेंटेज ऑफ एलिमेंट? परसेंटेज कितना था कार्बन का? 39.94। और एटॉमिक मास कितना कार्बन का? 12। करो डिवाइड, आंसर लो। 3.328, 3.33 कह लें, सही है। इसके बाद आ जाएगा मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परसेंटेज 6.65। अच्छा, अब यहाँ पर इक्वेशन के थ्रू नहीं करते, यहाँ पर नॉर्मल जो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है 1 वो लगाते हैं, तो दैट इज 6.65। देन उसके बाद मोल रेशो ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी हो गई? 53.4 डिवाइड बाय 41 था, ये क्या था? 41। ओके, डिवाइड बाय किससे? 16 से। कितना आया? ओके, 3.33। ओके, ये आ गया आपके पास। थर्ड स्टेप हो गया मोल रेशो। अब आ जाएंगे स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में हम कैलकुलेट करते हैं सिंपलेस्ट मोल रेशो।
मोल रेशो के बाद आते हैं सिंपलेस्ट मोल रेशो में, दैट इज़ द फोर्थ स्टेप। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट मोल रेशो का क्या फॉर्मूला होता है कि सिंपलेस्ट मोल रेशो इट इज़ इक्वल टू, जो भी मोल रेशो एलिमेंट का आया है आप उसको डिवाइड कर दो लीस्ट मोल रेशो से, सबसे कम वाले से, तो आपके सामने मोल सिंपलेस्ट मोल रेशो आ जाएगा। आप कैसे करते हैं ज़रा देखो, पहले तीनों एलिमेंट का सिंबल लिख देंगे, कार्बन, इधर पर हाइड्रोजन और इधर पर ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन का मोल रेशो कितना, 3.33 और सबसे कम भी यही है 3.33। हाइड्रोजन का मोल रेशो 6.65 और सबसे कम वाला है 3.33। ऑक्सीजन का मोल रेशो 3.33 और सबसे कम वाला है 3.33। ये आ गया 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ऐसा ही है 1:2:1 का रेशो। अब यहाँ पर आपको क्या पता लगेगा बच्चों, इधर पर जब आप यहाँ तक कर लोगे तो यहाँ पे आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता लग जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड या एक्स का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो आ गया CH2O। सी के नीचे 1 लगा दो, एच के नीचे 2 लगा दो, के नीचे 1 लगा दो। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। हमें मॉलिक्यूलर भी बताना है, अभी एक पार्ट हुआ सवाल का, सेकंड पार्ट पे आना है तो नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 4 के बाद नेक्स्ट है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में व्हाट वी हैव टू डू इन स्टेप नंबर 5, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। वैल्यू ऑफ n, स्मॉल n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर स्मॉल n से मुराद नंबर ऑफ मोल नहीं है, यहाँ पर n है एक इंटीजर। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को जब एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल n की। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास सवाल में गिवन था, क्वेश्चन में आ गया, यूज हो गया। यहाँ पर था, ये रहा, दिख रहा है सबको, सॉरी दिख रहा है यहाँ पर सबको 60। ठीक है, तो 60 डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास यहाँ से निकल जाएगा, CH2O से निकालो, 12 + 2 + 16 कितना निकल गया, एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकल जाएगा 30। ओके, 60 डिवाइड बाय 30 इक्वल टू 2। सही है। स्टेप नंबर 5 में ये n की वैल्यू आ गई 2। और सबसे लास्ट में स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में क्या होगा, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता लग जाएगा। और उसका फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला जो भी आया उसको n से मल्टीप्लाई कर दो। एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया था आपके पास, CH2O आया था ना, और n की वैल्यू क्या आई, 2 आई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ C2H4O2। C2H4O2 एसिटिक एसिड आप सब जानते हो, CH3COOH होता है ना, इसको मिलाकर लिख दो, C2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, ओके, C2H4O2 दैट इज द एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। अगेन लिसन टू मी, मैं रिपीट करता हूँ कैसे होएगा। दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, मैं बहुत वेल वर्ड्स हूँ इसमें क्योंकि बहुत बार बना दिया मैंने, आपको समझा तो बना कैसे, मुश्किल ना समझो, स्टेप्स हैं सारे फॉलो करने। तो क्या होता है इस तरह के सवाल में, आपको कहा जाता है भाई हमने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया और उसको जला दिया, उसको जलाने से इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको जला दिया, जलाया तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड और इतना वाटर बना, और जो कंपाउंड मैंने लिया था उसका मॉलिक्यूलर मास ये है। आप मुझे बताइए उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ एलिमेंट लिखना है ना, स्टेप 1 में, सेकंड स्टेप में परसेंटेज फाइंड आउट करना है। मैंने फॉर्मूला लिख दिया, कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीजन की परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए 100 में से माइनस कर दिया दोनों के परसेंटेज को, तीनों परसेंटेज आ गई। तो स्टेप 3 में मोल रेशियो फाइंड आउट कर दिया। मोल रेशियो किसके बराबर होता है, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, लाइन से तीनों के मोल रेशियो आ जाएंगे। उसके बाद मालूम करेंगे सिंपलेस्ट मोल रेशियो। सिंपलेस्ट मोल रेशियो कैसे मालूम होता है, जो मोल रेशियो होगा किसी भी एलिमेंट को उसको सबसे कम वाले से डिवाइड कर देंगे। सबसे कम वाला 3.33 था तो तीनों को 3.33 से डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। तो यहाँ आ गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला, CH2O, कार्बन के नीचे 1, हाइड्रोजन के नीचे 2, ऑक्सीजन के नीचे 1। फिर आपने स्मॉल n की वैल्यू डिटरमाइन की। स्मॉल n क्या किसके बराबर होता है, MFM डिवाइड बाई EFM। मैं MFM सवाल में गिवन था, वहाँ से निकाल दिया, और EFM को पिछले स्टेप से कैलकुलेट कर लिया, वो 30 आ गया। 60 डिवाइड बाई 30 कट कुट किया, 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो 2 आंसर आया, 2 है आपका n की वैल्यू। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला में से n को मल्टीप्लाई कर देंगे। एम्पिरिकल फार्मूला था CH2O, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे वाले सारे नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो गए, तो C2H4O2 दैट इज आंसर। 4 नंबर हो गए, खत्म। तो मसला